जय हिंद साथियों। मैं राहुल गोयल आपके ज्योतिषार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक और टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। स्थगन, सत्रावसान और विघटन, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में क्या अंतर होता है। आप लोगों ने इससे पहले समझा था कि संयुक्त बैठक क्या होती है, ज्वाइंट मीटिंग क्या होती है, ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 108 ज्वाइंट मीटिंग के बारे में नहीं बल्कि ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बात करता है। इससे पहले आप लोगों ने सत्र, अधिवेशन और बैठक यानी सेशन, मीटिंग और सिटिंग में अंतर को भी पढ़ा था। हालांकि वहां पर आपने एक बेसिक लेवल पर पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि स्थगन, सत्रावसान और विघटन इनमें क्या अंतर है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग तीन चीजों पर बात करेंगे, स्थगन, सत्रावसान, विघटन। यहां पर सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो स्थगन करता है, स्थगन करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। एडजॉर्नमेंट करने का राइट प्रिसाइडिंग ऑफिसर को होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब कि जो सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहा है। जैसे अगर लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति। अगर वो दोनों नहीं है, अनुपस्थित हैं, तो ऐसे मामले में उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति। अगर वो भी नहीं है तो अन्य कोई व्यक्ति। तो जो भी सदन की कार्यवाही का संचालन करता है उसे पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं और स्थगन करने का अधिकार उसे होता है। और वहीं सत्रावसान और विघटन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन करने का अधिकार संसद के मामले में राष्ट्रपति के पास होता है और वहीं राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में गवर्नर के पास होता है। अभी के इतना समझो, अभी हम एक एक करके समझेंगे कि स्थगन, सत्रावसान और विघटन के अंदर क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सत्र, क्योंकि सत्र को समझे बिना स्थगन और सत्रावसान फिर विघटन समझ में आएगा। तो सत्र क्या होता है? संसद के प्रथम अधिवेशन और उसके सत्रावसान या विघटन के बीच की अवधि, द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। हालांकि हमने पहले जब पढ़ा था कि सत्र, अधिवेशन और बैठक में क्या अंतर है, तब अलग तरीके से समझा था, एक सामान्य तरीके से था। आज हम इसको टेक्निकल तरीके से समझ रहे हैं कि सत्र क्या होता है। प्रथम अधिवेशन और उसके सत्रावसान या विघटन के बीच की अवधि। सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट को होता है। राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने का अधिकार राज्यपाल को होता है। सत्र क्या होता है? प्रथम अधिवेशन, और जब तक उस सत्र की समाप्ति नहीं होती उसकी बीच की पूरी अवधि एक सत्र कहलाती है। एक सत्र को कई बैठकों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः इस तरीके से कहा जाता है कि सत्र क्या है? अधिवेशन और अधिवेशनों के अंतर्गत होने वाली बैठकें। तो सत्र को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, फर्स्ट मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। या तो सत्र की समाप्ति नहीं हो जाती या फिर सत्र को भंग नहीं कर दिया जाता, यानी सदन को भंग नहीं कर दिया जाता, तो उस अवधि को सेशन कहा जाता है। इस तरीके से समझो। सेशन, सेशन के अंदर होते हैं अधिवेशन, अधिवेशन के अंदर होती हैं बैठकें। सत्र क्या है? सत्र पहले अधिवेशन और जब तक सत्र की समाप्ति नहीं हो जाती उसकी अवधि सेशन कहलाती है। सेशन पहले अधिवेशन से लेकर सत्रावसान की अवधि है। तो अधिवेशन के अंदर कई बैठकें होती हैं, जैसे सुबह लंच ब्रेक से पहले की बैठक, लंच ब्रेक के बाद की बैठक। तो जो पूछा जाता है कि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाता है, तो वो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाता, ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाता, बल्कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। तो संसद के अंदर सत्र, सत्र के अंदर मीटिंग, मीटिंग के अंदर सिटिंग, इस तरीके से चीजों को समझना है। अब आते हैं स्थगन क्या है, एडजॉर्नमेंट क्या है। एडजॉर्नमेंट को आसान भाषा में अगर हम कहें, सदन के कामकाज को रोक देना, स्टॉप द वर्क ऑफ द हाउस, सदन के कामकाज को रोक देना। सत्र को रोकना नहीं है, सदन के अंदर लोकसभा में जो कार्यवाही हो रही है, राज्यसभा में जो कार्यवाही हो रही है, उसको रोक देना। अब क्यों रोका जाता है? दो कारण हो सकते हैं। पहला,
या तो गणपूर्ति ना हो, या फिर सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो जाए। देयर इज नो कोरम और देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। गणपूर्ति अर्थात बैठक में सदन की कार्यवाही के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना उपस्थित होना जरूरी है। गण पूर्ति, गण प्लस पूर्ति यानी लोगों की पूर्ति। गण का मतलब अगर लोकसभा की बात करें तो जो लोकसभा के सांसद हैं कितने उपस्थित होने चाहिए तब लोकसभा की कार्यवाही होगी। तो हमारे यहाँ कोरम जो गण पूर्ति है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1/10 निर्धारित की गई है। तो अगर गणपूर्ति नहीं है अर्थात मान लीजिए कि राज्यसभा की जो संख्या है वो 245 है, अगर मान लीजिए कि उसका 1/10 सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का सभापति बैठक को स्थगित कर देगा, एडजोर्न कर देगा, जब तक कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो जाते, यानी गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती। और यहां पर 1/10 में मेंबर और चेयरमैन उसको मिलाकर होता है। आप ये नहीं कहेंगे कि मेंबर का 1/10, पीठासीन अधिकारी को मिलाकर सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए। तो या तो गणपूर्ति पूरी ना हो तब स्थगित किया जाता है, या फिर सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हो जाए। कई बार विपक्ष के द्वारा हल्ला किया जाता है, बेल में आ जाते हैं, तब पीठासीन अधिकारी कह देता है कि बैठक को स्थगित किया जाता है। तो दो कारण होते हैं, पहला गणपूर्ति ना हो और दूसरा सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाए। अब गणपूर्ति में एक बात और है वो मैं आपको बताऊंगा। स्थगन दो प्रकार का होता है, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। एडजॉर्नमेंट फॉर ए फिक्स पीरियड, एडजॉर्नमेंट फॉर ए इनडेफिनाइट पीरियड, यानी एडजॉर्नमेंट साइन डाई। निश्चितकालीन स्थगन का मतलब जैसे मान लीजिए कि आज लेक्चर हो रहा है, अगर मैं कहूं कि अब अगला लेक्चर परसों को होगा, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगला लेक्चर परसों को होगा, तो ये क्या है, निश्चितकालीन। और अगर मैं ये कहूं कि ठीक है मिलते हैं, ये नहीं बता रहा कि कब मिलते हैं, तो वो क्या हो गया, अनिश्चितकालीन स्थगन। तो निश्चितकालीन स्थगन कुछ समय का, कुछ घंटों का, कुछ मिनटों का, एक दिन का, 2 दिन का हो सकता है, लेकिन अनिश्चितकालीन स्थगन के अंदर पीठासीन अधिकारी जो उस सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहा है वो ये नहीं बताता कि कब बैठक होगी, कब अधिवेशन होगा, कब मिलेंगे। तो स्थगन एडजॉर्नमेंट दो प्रकार का होता है, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। और सदन स्थगन करने का अधिकार किसे है, पीठासीन अधिकारी। लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति, विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति, अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष सभापति, अगर वो भी नहीं है तो जो भी कार्यवाही का संचालन कर रहा है वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाएगा। तो स्थगन कौन करता है, स्थगन करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अब यहां पर ध्यान में क्या रखना है, गणपूर्ति के संदर्भ में जब गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होता तब पीठासीन अधिकारी क्या कर सकता है, आर्टिकल 100 उसका क्लॉज नंबर 4 कहता है, ईदर टू एडजॉर्न द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज ए कोरम। या तो वो सदन को स्थगित करेगा या फिर वो अधिवेशन को निलंबित करेगा। गणपूर्ति के संदर्भ में अगर गणपूर्ति पूरी नहीं है तो सदन को रोका जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, या फिर जो अधिवेशन उस दिन की पूरी कार्यवाही है, कार्य दिवस, अधिवेशन का है, एक दिन की पूरी कार्यवाही अधिवेशन है, मीटिंग है, मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 100 के क्लॉज नंबर 4 में लिखा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखो सामान्य तौर पर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो चीजें ऑथेंटिक हमारे बेयर एक्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं वो बड़ी रेलेवेंट होती हैं, वरना तो पढ़ने को आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सत्रावसान। प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन को कहा जाता है एंड ऑफ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी सत्र का समाप्त होना, किसी अधिवेशन का समाप्त होना नहीं, किसी बैठक का समाप्त होना नहीं, संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। सत्र किसने बुलाया, राष्ट्रपति ने बुलाया। सत्र क्या होता है, पहली मीटिंग से लेकर प्रोरोगेशन की बीच की अवधि सत्र होती है। तो सत्र की समाप्ति, जैसे अगर मान लीजिए कि 1 अप्रैल को राष्ट्रपति ने संसद का सत्र बुलाया, 30 अप्रैल तक चला, तो 30 अप्रैल को आखिरी बैठक हो गई, तो उसके बाद वो जो सत्र है, वो जो सेशन है वो समाप्त हो जाएगा, उसी को कहते हैं प्रोरोगेशन, संसद के किसी सत्र का समाप्त होना।
जब किसी सत्र की कार्य अवधि पूर्ण हो जाती है तो पीठासीन अधिकारी सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है। When the working time of a session is over, the presiding officer adjourns the session signed by। यानी जब सदन की कार्यवाही पूरी हो जाती है, सत्र की कार्य अवधि पूरी हो जाती है, तो पीठासीन अधिकारी कहेगा कि भैया बैठक को स्थगित किया जाता है। वो ये नहीं बोलेगा कि कब मिल रहे हैं, यानी वो क्या कर रहा है, अनिश्चितकालीन स्थगन कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि कब मिलेंगे। और जैसे ही पीठासीन अधिकारी ये कहता है कि बैठक को स्थगित किया जाता है और वो अगली बैठक, अगला अधिवेशन कब होगा ये नहीं बताता, तब इसका मतलब होता है कि अब राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन आने वाला है कि प्रोरोगेशन हो गया है, सत्र की समाप्ति हो गई है। द नोटिफिकेशन ऑफ प्रोरोगेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट, स्टेट के अंदर गवर्नर। तो ध्यान में रखिएगा, स्थगन और प्रोरोगेशन। स्थगन क्या करता है, बैठक को, अधिवेशन को, बैठक को रोकता है, लेकिन सत्रावसान, प्रोरोगेशन सत्र को ही समाप्त कर देता है। अब यहां पे दिलचस्प बात यह है कि जब सत्रावसान होता है, सत्र की समाप्ति होती है, तो संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बिल रखे जाते हैं, रेजोल्यूशन रखे जाते हैं, मोशन रखे जाते हैं, तो क्या वो लैप्स हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर पार्लियामेंट में किसी हाउस का प्रोरोगेशन हो रहा है तो उसके अंदर जो बिल रखे गए हैं, जो रेजोल्यूशन रखे गए हैं, मोशन रखे गए हैं, वो लैप्स नहीं होते, समाप्त नहीं होते। लेकिन ब्रिटेन में सत्रावसान, प्रोरोगेशन होने पर भी वो बिल, वो रेजोल्यूशन, वो मोशन लैप्स हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। हमारे यहां किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कोई बिल अगर पार्लियामेंट में रखा गया, क्या वो लैप्स होगा या नहीं होगा, ये लोकसभा के विघटन पर निर्भर करेगा। हम एक लेक्चर में पढ़ेंगे कि जब लोकसभा भंग होती है तो लोकसभा में जो बिल पेंडिंग होते हैं तो उनका क्या होता है, कौन से बिल ऐसे होते हैं जो लैप्स हो जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि ब्रिटेन में प्रोरोगेशन होने पर ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट में रखे हुए बिल लैप्स हो जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत के अंदर पार्लियामेंट में ऐसा प्रोरोगेशन के टाइम में नहीं होता, लोकसभा के डिसोल्यूशन के टाइम में होता है। ठीक, तो सत्र क्या है? सत्र एक पहले अधिवेशन से लेकर सत्रावसान की अवधि सत्र है। स्थगन क्या है? किसी संसद के सत्र की कार्यवाही को रोक देना। सत्रावसान क्या है? संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी करता है। प्रोरोगेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब आते हैं विघटन, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन केवल लोकसभा का होता है, राज्यसभा का नहीं होता। हम हमेशा पढ़ते हैं कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा के सभी सदस्य एक साथ चुने जाते हैं और एक साथ उनका कार्यकाल पूरा होता है। यानी लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल और लोकसभा का टेन्योर एक एक जैसा होता है, 5 वर्ष। राज्यसभा का कोई टेन्योर होता ही नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अपने पद को छोड़ते हैं, कार्यकाल पूरा होने पर नए चुन लिए जाते हैं। कभी यह नहीं होता कि राज्यसभा का टेन्योर 6 साल है। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल होता है, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं होता। इसलिए राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और उसे कभी भंग नहीं किया जाता। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी होता है और लोकसभा का कार्यकाल भी होता है, इसलिए वह एक अस्थायी सदन है और उसे भंग किया जा सकता है। और यहां पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि राज्य में जिन स्टेट के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है, यानी विधानसभा और विधान परिषद, वहां विधानसभा भंग होती है, विधान परिषद भंग नहीं होती। लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया या समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होती। राज्यसभा ना भंग होती है ना समाप्त होती। डिसोल्यूशन यानी विघटन क्या है? लोकसभा के जीवन काल का अंत, यानी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, अब लोकसभा भंग हो गई है, लोकसभा का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है, अब नए चुनाव होंगे। ये मतलब होता है डिसोल्यूशन का। सत्रावसान केवल सत्र की समाप्ति करता है, जबकि डिसोल्यूशन यानी विघटन लोकसभा को ही भंग कर देता है। और विघटित करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति को। राज्य में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे होता है? गवर्नर को। कार्यकाल और
विघटन किन परिस्थितियों में होता है? या तो कार्यकाल पूरा हो जाए कि 5 साल के लिए लोकसभा के चुनाव हुए, 5 साल लोकसभा का कार्यकाल हुआ, अब नई लोकसभा के चुनाव होंगे तो पुरानी लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, वो भंग हो जाएगी, नई लोकसभा के चुनाव होंगे। अब ऐसा नहीं होता कि विघटन केवल तभी होता है जब बहुमत नहीं होता। विघटन सामान्य परिस्थितियों में भी होता है। अगर कार्यकाल पूरा हो गया है तो भंग हो जाएगी, नई लोकसभा के चुनाव होंगे। या फिर आपात की उद्घोषणा के दौरान विस्तारित अवधि समाप्त होने पर। जब आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी भारत में लगती है, तब हमारे यहाँ राइट होता है कि हम लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। उस समय की परिस्थिति में अगर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है और वो अवधि समाप्त हो गई है, तब भी वो अपने आप भंग हो जाते हैं। कभी समय लगा तो मैं आपको प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इस बात को समझेंगे कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ाता है। और एक बार 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष भी किया गया था। तब ऐसी कंडीशन में अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है, 5 से 6 हो गई, इतने में आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी वो समाप्त होगी, तो 6 महीने तक ही रहती है, फिर वो पूरे 1 साल तक नहीं रहती। तब ऐसी परिस्थिति में लोकसभा भंग हो जाती है और नए चुनाव होते हैं। या फिर एक तीसरी कंडीशन होती है कार्यकाल पूरा होने से पहले, यानी लोकसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले लोकसभा को भंग कर दिया जाए। ये कब होता है? जब सरकार बहुमत में ना रहे, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और कोई भी सरकार बनाने की परिस्थिति में ना हो, तब ऐसी परिस्थिति में लोकसभा को भंग कर नए चुनाव करवाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से लोकसभा भंग नहीं होती। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और अन्य कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने में समर्थ ना हो, तब ऐसी कंडीशन में लोकसभा को भंग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि स्थगन केवल सदन की कार्यवाही को रोकता है, सत्रावसान सत्र को ही समाप्त करता है, जबकि विघटन लोकसभा को या लोकसभा के कार्यकाल का, लोकसभा के जीवन काल का अंत करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि स्थगन, सत्रावसान और विघटन में क्या अंतर है। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्स से ऑथेंटिक चीजें ही पढ़ाऊं जो हमारे बेर एक्ट में या हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है। आपका कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझने में, पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर उस पर वीडियो भी नहीं चाहते तो कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सवाल है, जो समझने में दिक्कत हो रही है, वो मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका उत्तर दूं। ठीक, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे लोकसभा के विघटन पर। जो लोकसभा के विघटन होता है तो विधेयकों पर, बिल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। यानी ये क्या हो रहा है? ये सत्रावसान नहीं हो रहा है, ये स्थगित किया जा रहा है निश्चित काल के लिए कि अगली बैठक होगी, परसों होगी। अनिश्चित काल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि बैठक को स्थगित किया जा रहा है परसों के लिए। अब हम परसों के लेक्चर में पढ़ेंगे कि लोकसभा के विघटन होने पर विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।